गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हमने पहले क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका नाम था रिलेटिव प्रोनाउन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन पर एक्सरसाइज करेंगे। अपन क्वेश्चन देखेंगे कि आपको किस तरीके से एग्जाम के अंदर आंसर फिल करने बनने हैं। देखो, हमने सबसे पहले सीखा था वो का प्रयोग। वो का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए, और उसमें जो नाउन का रिलेशन बताते हैं। ठीक है, यानी अब हमको ऐसा कंजक्शन लगाना है जिससे नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बता सके। ठीक है, तो हमने वो का प्रयोग पर्सन के लिए सीखा था, और किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। यानी जो कंजक्शन होगा वो किससे रिलेशन बताएगा? सब्जेक्ट से। ठीक है, इसके बाद हमने सीखा वुम का। तो वुम का प्रयोग हम कब करते हैं? जब रिलेशन किसके साथ बताना हो? हमें ऑब्जेक्ट के साथ बताना हो। ठीक है, इसके बाद हमने वैन का सीखा। वैन का प्रयोग किसके साथ करते हैं? समय के साथ करते हैं। ठीक है, और व्हाट का प्रयोग करते हैं हम क्या के लिए? क्वेश्चन पूछने के लिए। वाई का प्रयोग करेंगे हम क्वेश्चन का रीजन, है ना, उसमें क्या आएगा? हमारे पास आएगा कारण। तो आज हम इसी टॉपिक के आधार पर, रिलेटिव प्रोनाउन के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। उनके आधार पर हम भरना सीखेंगे कि इसको कैसे भर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द चिल्ड्रन। देखो, सबसे पहले हमारा आ रहा है द चिल्ड्रन वर्क हार्ड ऑलवेज पास, यानी वे बच्चे, है ना। वर्क यानी कार्य करते हैं, हार्ड यानी कठिन, ऑलवेज पास यानी वे बच्चे जो कठिन परिश्रम करते हैं हमेशा क्या होते हैं? पास होते हैं। अब देखो, आपको सबसे पहले रिक्त स्थान से पहले आपको क्या दिख रहा है? नाउन। कौन सा नाउन है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन होगा हमारा कौन सा नाउन होगा? कल्ट, है ना। कौन सा होगा? कॉमन नाउन। कौन सा होगा? कॉमन नाउन। ठीक है, तो अपन इसमें नाउन से कोई मतलब नहीं है। अब देखो, इसमें आपको यहाँ पे नाउन आ रही है, और इसके बाद क्या आ रही है हमारी? मैन वर्ब। वर्क यानी क्या होता है? कार्य करना। तो आपको पता है, यदि यहाँ पे नाउन आ रही है और यहाँ पे मैन वर्ब आ रही है, और आपको पता है कि चिल्ड्रन किस में आते हैं? पर्सन के अंदर, व्यक्ति के अंदर। तो हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे करेंगे हम वो का। कोई दिक्कत? तो हमने पहला नियम पढ़ा था, फर्स्ट नियम, कि यदि रिक्त स्थान से पहले कोई नाउन हो और उसमें कोई पर्सन हो, और रिक्त स्थान के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब हो या मैन वर्ब हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वो का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द टीचर। वापिस, दिस इज द टीचर। अब यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है? टीचर का। टीचर कौन होता है? अध्यापक। रिक्त स्थान, टीचेज अस इंग्लिश, यानी अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। वापिस, दिस इज द टीचर, यह अध्यापक, टीचेज अस इंग्लिश, हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। अब देखो, इसमें आपका क्या आ रहा है? नाउन। टीचर हमारा क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो ये यहाँ पे क्या आ रही है? मैन वर्ब। मैन वर्ब कौन सी है? टीचेज। टीचेज यानी पढ़ाना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी हमारा आएगा वो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं है। वापिस समझ लो, हमने इसमें वो क्यों भरा? क्योंकि रिक्त स्थान से पहले क्या आ रहा है? नाउन। जो भी नाउन के अंदर कौन है? पर्सन है। और रिक्त स्थान के बाद क्या आ रहा है? मैन वर्ब। इसके अंदर भी नाउन, फिर रिक्त स्थान, फिर मैन वर्ब। इसलिए हमने दोनों में किसका प्रयोग किया? वो का प्रयोग किया। थर्ड क्वेश्चन है, द आंसर डैश यू रोट इज करेक्ट, यानी जिस प्रश्न का आपने उत्तर दिया वो क्या है? बिल्कुल सही है। क्या हो गया? मतलब जिस प्रश्न का आपने उत्तर दिया, यू रोट इज करेक्ट, आपने सही लिखा है। रोट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। ठीक है, अब देखो, पार्ट सिंपल टेंस है। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या आ रहा है? द आंसर। तो यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे ना तो वो का प्रयोग होगा, ना कोई वुम का होगा। किसका करेंगे? हमने पढ़ा है कि नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विच का। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम? विच का। समझ गए? क्योंकि वो का और वुम का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए। यहाँ पे क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो किसका किया हमने? विच का। कि द आंसर विच, जो कि यू रोट इज करेक्ट, यानी जिस प्रश्न का आपने उत्तर दिया था वो क्या था? वो सही था। आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर, यानी जो राइटर है, लेखक का क्या नाम है? बुक यू बोट, जो पुस्तक आपने खरीदी, यानी जो पुस्तक आपने खरीदी उसके लेखक का क्या नाम है। तो क्या आएगा इसके अंदर? देखो, यहाँ पे हमारा आएगा
व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर हु यू बॉट, आपने उस लेखक का क्या नाम है जिसकी आपने पुस्तक खरीदी। देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, राइटर, राइटर का मतलब क्या होता है, लेखक, ठीक है। और यहाँ पे यू है ना, यू बोट आपने खरीदी। अब देखो ये किसके बारे में बात कर रहा है, व्हाट इज द नेम, उस कवि का नाम पूछ रहा है, ठीक है, किस कवि का, जिसकी तुमने किताब खरीदी। अब देखो अब इसका यहाँ पे बुक है, बुक का और राइटर का क्या आ रहा है, रिलेशन, किसका, बुक का और राइटर का क्या आ रहा है, क्या रहा है, रिलेशन, ठीक है। क्योंकि बुक किसकी है, जिस राइटर की है, राइटर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, वुज का, किसका होगा, सेंटेंस क्या जाएगा हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर, उस कवि उस लेखक का क्या नाम है, वुज यानी जिसकी, बुक यू बॉट जिसकी पुस्तक आपने खरीदी। तो मतलब यहाँ पे लेखक का और बुक का क्या है, रिलेशन, किसकी बात कर रहे हैं हम, रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने किसकी बात की, वुज की बात की। यानी जब हमारी नाउन का, ठीक है, यानी हमारी नाउन का किसके साथ रिलेशन होना चाहिए, है ना, यानी हमारी नाउन का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ होना चाहिए, जो जिस कंजक्शन का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर का अधिकार किस पर है, बुक पर, ठीक है। यानी इस पे यहाँ पे वुज का प्रयोग हम तब करेंगे जब उसका क्या होगा, अधिकार होगा, उस नाउन पर क्या होगा, उसका अधिकार होगा, तब वुज का प्रयोग करेंगे। जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर, उस कवि का क्या नाम है, वो जिसकी, बुक यू बॉट जिसकी पुस्तक आपने खरीदी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझ नहीं आ रहा तो और आगे समझेंगे। नेक्स्ट है द पैलेस वे स्थान वी लिव इज नीट। देखो द पैलेस, वह स्थान, वी यानी हम लिव इन रहते हैं, इज नीट वह क्या है, बहुत स्वच्छ है, यानी जिस स्थान पर हम रहते हैं वह क्या है, बहुत स्वच्छ है, शुद्ध है। देखो पैलेस, पैलेस का मतलब क्या होता है, स्थान, तो यहाँ पे किसका होगा, पैलेस के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वेयर का, किसका करते हैं, वेयर का। कोई दिक्कत, तो हमने पैलेस के लिए किसका प्रयोग किया, वेयर का प्रयोग किया, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे द ट्रीज ग्रो हियर गिव एम्पल फ्रूट्स। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ट्रीज, ट्रीज कौन सी है, हमारा लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग है ना, तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, वू का, वुम का या विच का, तो हम किसका प्रयोग करेंगे इसके लिए हम करेंगे किसका, विच का, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विच का। कोई दिक्कत, क्लियर। आगे काइंडली रिटर्न द बुक, वापिस काइंडली रिटर्न द बुक स्पेस आई गिव यू। देखो काइंडली यानी विनम्रता पूर्वक या रिक्वेस्ट की, रिटर्न द बुक उस पुस्तक को लौटा दो, आई गिव यू यानी मैंने जो आपको पुस्तक दी है आप उसको लौटा दो। अब इसके बाद में ये हमारा क्या आ रहा है, बुक, द बुक आ रहा है, तो कौन सी थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, और इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, आई, तो इसके अंदर हम क्या भरेंगे, इसके अंदर हम भरेंगे विच, क्योंकि बुक हमारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। कोई दिक्कत, आगे आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, सन हैड बिकम एन इंजीनियर, ठीक है, यानी मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसका बेटा क्या होगा, एक इंजीनियर बनेगा। आगे यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो गया, मैन, मैन हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। यहाँ पे सन भी हमारा क्या है, नाउन, तो यहाँ पे इस व्यक्ति का सन के साथ क्या है, रिलेशन है, अधिकार है, यानी इस मैन का अपने पुत्र पर क्या है, अधिकार है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे वुज का, है ना, WHOS। यदि नाउन का रिलेशन किसी से बताया ना, संबंध बताए, ये क्या बताया, अपना अधिकार बताए, उसके लिए अधिकार के लिए पर किसका प्रयोग करते हैं, वुज का प्रयोग करते हैं। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, वो यानी जिसका सन उसका पुत्र है, बिकम ए इंजीनियर, उसका पुत्र क्या होगा, एक इंजीनियर होगा। आगे आई मीन, मैं, मेरा मतलब, आई से मैं क्या कहता हूँ, ऐसे हो सकता है ना, आई मीन मेरा कहने का मतलब ये, आई से मैं क्या कहता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा व्हाट। आगे लिसन टू, सुनो, योर फादर सेज, तो क्या होगा, लिसन टू, है ना, स्पेस योर फादर सेज, तो क्या होगा, व्हाट। यहाँ पे किसका करेंगे, व्हाट का, क्योंकि क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी लिसन टू सुनो, व्हाट यानी क्या, योर फादर से आपके पिताजी क्या कहते हैं उसको सुनो। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, वापस हम लोग सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन था हमारा द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन हमारी नाउन हो गई, इसके बाद रिक्त स्थान के बाद क्या रहा है, मैन वर्क, तो वर्क आ रही है, तो हमने किसका प्रयोग कर दिया, वू का प्रयोग
कर दिया। इसी प्रकार टीचर, टीचर भी हमारा नाउन है और कौन सा है, पर्सन है, और यहाँ पे हमारी मैन वर्ब है तो इसलिए हमने वो का प्रयोग कर दिया। यहाँ पे हमारा आंसर नॉन लिविंग थिंग है इसलिए विच का प्रयोग कर दिया। यहाँ पे राइटर है, राइटर का बुक का क्या रिलेशन है इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, वुज का, ठीक है, क्योंकि ये राइटर पे क्या, बुक पे क्या बता रहा है, अपना अधिकार बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे पैलेस के लिए हमने वेयर का प्रयोग किया। यहाँ पे वही नॉन लिविंग थिंग के लिए हमने किसका किया, विच का प्रयोग किया। यहाँ पे भी किसका, नॉन लिविंग थिंग के लिए विच का किया, ठीक है। यहाँ पे मैन का और सन का क्या अधिकार है, मैन मतलब मैन का सन पर क्या अधिकार है तो इसका प्रयोग किया, वुज का प्रयोग किया। यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा तो व्हाट का, और यहाँ पे भी व्हाट का। और आगे हम देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं 11वां सेंटेंस, मुकेश इज ए पोइट, मुकेश एक कवि है, वर्क आर वाइडली नोन। देखो मुकेश एक कवि है जिसको व्यापक रूप से जानते हैं। अब देखो यहाँ पे मुकेश तो कवि है तो कवि का और इस नॉन पर्सन का ये क्या रिलेशन है, ठीक है, लिए है ना, पोइट का और यहाँ पे नॉन जिसको जानते हैं ना उसका रिलेशन किसके साथ है, नॉन के साथ है ना, मतलब मुकेश का पोइट का नॉन का क्या है, संबंध है, रिलेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अधिकार बता रहा है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वुज का। कोई दिक्कत। सेकंड सेंटेंस, दिस इज द मैन, यह वह व्यक्ति है, स्कूटर वाज स्टोलन, ये भी क्या बता, ये द मैन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब स्कूटर पा यानी नाउन का हमारा जो स्कूटर पे क्या है, रिलेशन है, क्या अधिकार है ना, कि इस व्यक्ति का स्कूटर पे क्या है, अधिकार है, क्योंकि जो स्कूटर है किसका है, इस व्यक्ति का है, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वुज का प्रयोग करेंगे। वापिस ध्यान समझेंगे, दिस इज द मैन, यह वह व्यक्ति है, स्कूटर वाज स्टोलन, जिसका स्कूटर चुरा लिया गया। तो क्या होगा, ये तो जिसका तो हमने वुज लगाया तब हुआ, पर यह वह व्यक्ति है, स्कूटर वाज स्टोलन, तो क्या बता रहा है, द मैन का और स्कूटर का ना, द मैन का स्कूटर पे क्या है, अधिकार है, ये स्कूटर किसका है, इस व्यक्ति का है, इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, वुज का प्रयोग किया। आगे, द बॉय स्पेस या रेगिस्तान सीमा टॉथ गोट फर्स्ट डिवीजन, वापिस सीमा टॉथ, सीमा ने पढ़ाया, वापिस सीमा टॉथ, सीमा ने पढ़ाया, गॉट फर्स्ट डिवीजन, यानी उस लड़के को सीमा ने पढ़ाया जिससे क्या हुआ, लड़का पहला स्थान प्राप्त हुआ। अब इसमें जो सेंटेंस के अंदर कार्य कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट, ये है ना, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, पर इसमें कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो हम संबंध किसका बताएंगे, ऑब्जेक्ट के साथ बताएंगे ना, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वुम का। किसका करते हैं, वुम का। कोई दिक्कत, क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हो, हमारा ये तो नाउन के बाद रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। यानी हमारा एक बार वापस सब्जेक्ट की जगह किसका यूज करें, ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, और इसमें कार्य कौन कर रहा है, सीमा कर रही है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वुम का प्रयोग करेंगे। इसमें दे, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे क्या है, गॉड्स, ईश्वर, तो ईश्वर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, इसको क्या मानेंगे हम, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी किसका प्रयोग होगा, वुम का। लास्ट सेंटेंस हमारा, व्हाट इज द कार, ये कौन सी कार है, यू परचेज्ड, यानी जो आप कार मतलब जो आपने कार खरीदी है वो कौन सी कार है, यानी क्या कार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा सेंटेंस कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यदि किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सी प्रोनाउन का यूज हो रहा है, कौन सी इंट्रो है ना, यदि किसी सेंटेंस के अंदर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है, पर्सनवाचक प्रोनाउन या सर्वनाम का यूज हो रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे सेंटेंस के अंदर, दैट का। किसका करेंगे, दैट का, ठीक है। यदि इंट्रोगेटिव किसी सेंटेंस के अंदर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है शुरुआत के अंदर, तो उस सेंटेंस का हम किसका यूज करेंगे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।